हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में अर्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2023-24 मतलब हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2023-24 क्लास 8 इंग्लिश के लिए हम आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर रहने वाला है। अब इस वीडियो में आपको प्रत्येक क्वेश्चन विथ आंसर और एक्सप्लेनेशन के साथ में बताया जाएगा। अगर आप भी 8th क्लास के स्टूडेंट हैं और इंग्लिश के पेपर में अच्छे से मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपके एग्ज़ाम से पहले एक बार इस क्वेश्चन पेपर को ज़रूर से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, जिससे अच्छे से मार्क्स आप अपने एग्ज़ाम में गेन करें। अब देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक आपको दिए हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉलोइंग। केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इस पैसेज को हमें रीड करना है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। अब पैसेज जो आपको दिया है यहाँ से यहाँ तक देख सकते हो, इसी में आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है हु वाज भोला, मतलब भोला कौन था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव अ हॉर्स ट्रेनर इन भोपाल हु वर्क फॉर द नवाब ऑफ भोपाल। द नेम वाज भोला एंड हिज वाइफ नेम वाज शांति। मतलब उसका नाम क्या था, भोला कौन था, एक हॉर्स ट्रेनर था। इसलिए बी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। अब सेकेंड, व्हाट डिड द नवाब गिव भोला व्हेन ही रिटायर्ड। जब भोला रिटायर्ड हुआ तो नवाब ने उसको क्या दिया। ऑप्शन ए कोल्ट आपका सही उत्तर है। अब इसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न आपका आ जाता है द नेम ऑफ भोला वाइफ वास। भोला की जो पत्नी थी, वाइफ थी, उनका नाम क्या था। 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं, कांति, भारती, आरती और शांति। तो इस क्वेश्चन में आपका शांति डी वाला ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, भोला की जो वाइफ थी उनका नाम क्या था, शांति था। वन हु ट्रेन्स अ हॉर्स इज कॉल्ड अ। जो हॉर्स मतलब घोड़ों को ट्रेनिंग देता है उसे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शंस में आपको दी हैं जिम ट्रेनर, हॉर्स ट्रेनर, कंप्यूटर ट्रेनर, डांस ट्रेनर। अब इस क्वेश्चन के लिए आंसर में आपका होगा बी वाला ऑप्शन हॉर्स ट्रेनर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, वेयर डिड द हॉर्स ट्रेनर लिव। इसमें आपका है जबलपुर, इंदौर, भोपाल और उज्जैन। जो हॉर्स ट्रेनर था वह कहाँ पर रहता था, तो भोपाल में रहता था, इसलिए सी वाला ऑप्शन भोपाल आपका सही उत्तर है। द डेज ऑफ भोपाल गेव अ कॉल्ड टू भोला। इसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन डी नवाब। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है। इसे हम सॉल्व करें इससे पहले बच्चों वीडियो को एक लाइक करके चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है, क्योंकि देखिए प्रत्येक एग्जाम में आपकी मदद हमारे द्वारा की जाती है, इसलिए आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आपका आ जाता है द कोल्ट ग्रू अप टू बी। इस क्वेश्चन के आंसर में आपका आ जाएगा ए वाला ऑप्शन ए हॉर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, भोला वाज शांति। इसमें आपका आ जाएगा ब्रदर, कजिन, हस्बैंड और फादर। क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर में आप करोगे सी वाला HUSBAND हस्बैंड। नेक्स्ट आपका है द पास्ट टेंस ऑफ वर्क इज। इस क्वेश्चन के आंसर में बी वाला ऑप्शन WORKAD वर्क सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं द राइमिंग वर्ड फॉर अ कॉल्ट इज। इसमें आपको दिया है फोल्ड, बोल्ड, कोल्ड और बोल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए डी वाला ऑप्शन BOLT वोल्ट करेक्ट आंसर है। अब देखिए इसके बाद में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हैं, लघुत्तरीय प्रश्न जिन्हें हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा है वेयर डज द बोट सेल। इस क्वेश्चन के आंसर में आप करोगे द बोट्स सेल ऑन द रिवर्स एंड सीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में क्वेश्चन नंबर 12 आपका आ जाता है वेयर डिड विनोद गो। इस क्वेश्चन के आंसर में आपका आ जाएगा BHOPAL भोपाल। अभी आपका 13वां प्रश्न, व्हाट डू वी कॉल अ प्लेस नियर अ रेलवे ट्रैक फॉर पैसेंजर टू गेट ऑन एंड ऑफ द ट्रेन। इस क्वेश्चन के आंसर में आप करोगे अ रेलवे स्टेशन इज़ अ प्लेस नियर अ रेलवे ट्रैक फॉर पैसेंजर टू गेट एंड ऑफ ट्रेन। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में हम आपका देखते हैं जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 14। बोट डे कम्स आफ्टर वेनसडे, मतलब वेनसडे के बाद में कौन सा दिन आता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आपका होगा थर्सडे कम्स आफ्टर वेनसडे, मतलब वेनसडे के बाद में थर्सडे आता है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं रीअरेंज द वर्ड्स एंड मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंसेस।
तो जो हमें वर्ड्स दिए गए हैं इन्हें रीअरेंज करना है, इसके अकॉर्डिंग हमें मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे एन, दे, बे, मेट, द, ऑन, ओल्ड, में। अब इसका करेक्ट वे में अगर हम जमाते हैं तो क्या बनेगा, दे मेट एन ओल्ड मैन ऑन द वे। ये क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपका आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 आपका आ जाता है, प्रश्न क्रमांक 16। पिक द ऑड वन एंड राइट। देखिए 4 हमें शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक शब्द अलग है, उसे छांट करके हमें लिखना है। जैसे ट्रेन, हाउस, बस, जीप। अब जो जैसे कि आप इसमें पहचान सकते हैं, ट्रेन जो होती है इससे हम यात्रा करते हैं, बस से करते हैं और जीप से हम यात्रा करते हैं। लेकिन हाउस क्या, हाउस अलग होता है, घर अलग होता है, इसलिए इसमें ओड क्या होगा, HOUSE, हाउस। नेक्स्ट है लोटस, रोज, लिली और गार्डन। अब जो इसमें लोटस, रोज और लिली ये सब तो क्या है, फ्लावर से मतलब फूल है, लेकिन गार्डन क्या है, गार्डन मतलब होता है बगीचा, तो ये क्या है, अलग है। आइस, टमेटो, ईयर्स, नोज। अब देखिए आइस हमारे शरीर में हो, शरीर का एक अंग है, ईयर्स और नोज भी हमारे शरीर के अंग है, लेकिन टमेटो क्या है, एक सब्जी है, इसलिए इसमें और क्या होगा, टमेटो। तो फर्स्ट वाले में तो आप कर लोगे हाउस, सेकंड में आपका होगा गार्डन, तीसरे में टमेटो। राइट द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। फर्स्ट आपका है साफ, इसका आप करोगे सापर। सेकंड है डीप, इसका होगा डीपर। फिर प्रीटी है, इसका होगा प्रीटियर। और देखिए एक और डिग्री आपको लिखनी है, तो इधर शार्पेस्ट, डीपेस्ट और प्रीटिएस्ट। अब इसके बाद में राइट एडवर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। एडवर्ब हमें करनी है, तो हैप्पी का आपका हो जाएगा हैप्पीली, क्लियर का होगा क्लियरली, नाइस का होगा नाइसली। लास्ट में आपको LY लगाना है। ओके, एडवर्ब का अगर आपसे बोला जाए तो लास्ट में आपको LY लगाना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। राइट द राइमिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग। अब हमें राइमिंग वर्ड लिखना है, जैसे लाइन का आपका हो जाएगा MINE, माइन। डाउन का होगा टाउन, TOWN, टाउन। बुक का आप कर लोगी क्या, बुक का यहाँ पे है लुक, और साथ में टुक भी हो सकता था। इस प्रकार से राइमिंग वर्ड बहुत सारे हो सकते हैं। राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इनके अपोजिट जेंडर्स हमें लिखना है, जैसे किंग का होगा क्वीन, गर्ल का होगा बॉय, लॉयन का होगा लॉयनेस। ओके, तो अब लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 से 22 तक। राइट अ पैराग्राफ इन 5 से 6 सेंटेंसेस ऑन एनी फेस्टिवल विद द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो दिसंबर इज़ अ फेस्टिव फैमिली मंथ, और ये आपको इस प्रकार से कुछ सेंटेंसेस लिख लेने हैं। ठीक है, ये लाइंस आपको प्रिपेयर कर लेनी है। फेस्टिवल के ऊपर आपको तैयार कर लेना है, दिवाली के ऊपर कर सकते हो, होली और भी जो अदर फेस्टिवल्स होते हैं उन पर आपको 10 लाइन तक आनी चाहिए, या 5 से 6 लाइन तो आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमने दी है, इसे भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में राइट एनी वन स्टेंजा ऑफ द पोएम विच यू लाइक द मोस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे स्टेंजा मतलब आपकी बुक में जो पोएम आपको दी होती है उसकी 5 लाइन आपको याद होना चाहिए, इसे ही स्टेंजा कहा जाता है। और ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम्स आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो जो भी 5 लाइन्स आपको अच्छी लगे उन्हें आप प्रिपेयर कर सकते हैं, बाकी हमने यहाँ पे आपको बता दिया है। ठीक है, तो बच्चों ये है आपके लिए एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। इससे आपको एग्ज़ाम का आइडिया हो जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इस बार आपका पैटर्न भी चेंज होगा, ये ओल्ड पैटर्न का है, लेकिन इससे आप बहुत कुछ समझ सकते हैं, आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अदर सब्जेक्ट के लिए भी वीडियोस हमने अपलोड की हैं, तो उन्हें भी जा करके देख सकते हैं। एक मॉडल पेपर है आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, जिससे आप अच्छी खासी प्रिपरेशन कर सकते हैं।